नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत को वाक्य के विषय में जानेंगे। को वाक्य क्या है? ऐसे सभी वाक्य जिनमें कर्ता के साथ को उपसर्ग का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ को उपसर्ग का प्रयोग होता है, को वाक्य कहलाते हैं। कर्ता के साथ को का प्रयोग विधेय पूरक या कुछ विशिष्ट क्रियाओं की आकांक्षा के कारण होता है। जैसे सुधीर को बुखार है, बच्चे को भूख लगी है, सीता को इस बात का दुख है। यहाँ कर्ता को का प्रयोग जो है, कर्ता में परसर्ग है, कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जो यहाँ पर कर्ता प्रधान भी है और कर्ता के कारण ही यहाँ परसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य को वाक्य कहा जाता है। इसी के साथ एक दूसरा वाक्य आता है जहाँ कर्म प्रधान होता है। जैसे सरला ने राधा को 300 रुपये दिए। यहाँ पर 300 रुपये देना जो है वो विशेष बात है, यानी कर्म प्रधान है। तो ऐसा वाक्य जो है ये को वाक्य नहीं कहलाता। को वाक्य कौन सा है? जिसमें कर्ता प्रधान हो और उसके साथ परसर्ग का प्रयोग हो, वहाँ पर को वाक्य होता है। इसके साथ साथ एक और भी को वाक्य आता है जो कर्ता के बाद को तो होता है, लेकिन वाक्य में कर्ता के बाद को का प्रयोग कोशीय क्रिया की आकांक्षा के कारण होता है। कोशीय क्रिया यानी वाक्य में जो कर्ता के साथ को का प्रयोग है वो क्रिया के कारण है, कोशीय क्रिया के कारण से क्रिया संपन्न हो रही है, परसर्ग के कारण से नहीं हो रही। तो जैसे श्री रत्नम को हिंदी आती है, यहाँ हिंदी आना महत्वपूर्ण है, यानी क्रिया महत्वपूर्ण है। यदि क्रिया ना हो तो कर्ता का औचित्य नहीं है। श्री रत्नम का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि श्री रत्नम की पहचान है कि श्री रत्नम हिंदी जानते हैं। तो यहाँ पर कोशीय क्रिया जो है वो महत्वपूर्ण हो गई। इसी तरीके से आप देखेंगे आपको कितने रुपए मिलते हैं, यहाँ पर भी रुपए मिलना महत्वपूर्ण है। चाचा जी को एक कॉफ़ी चाहिए, यहाँ कॉफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे वह नौकर मूर्ख लगता है, यानी वह नौकर जो है वो कैसा लगता है उनको? मूर्खता, यानी उसकी पहचान जो है नौकर की वो मूर्खता से की जा रही है। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रयोग हैं ये कोशीय क्रिया के रूप में हैं। ये भी को वाक्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन को वाक्य में मुख्य वाक्य जो आता है वो कर्ता के साथ परसर्ग वाला आता है। जैसे सुधीर को बुखार है। इसके साथ एक और होती है जहाँ पर क्रिया रूप के कारण से ये क्रिया संपन्न होती है, यानी क्रिया तो है, क्रिया का रूप परिवर्तन हो गया। कैसे क्रिया का रूप परिवर्तन है? जैसे स्मिथ को डॉक्टर के पास जाना है, कल रमेश को देर तक दफ्तर में रुकना पड़ा, आपको शराब नहीं पीनी है। एक प्रयोग बनेगा स्मिथ डॉक्टर के पास जाता है, और दूसरा प्रयोग होगा स्मिथ को डॉक्टर के पास जाना है। तो जाता है और जाना है में फ़र्क है। तो यहाँ क्रिया के रूप के कारण से यहाँ पर प्रयोग हुआ है को का, इसलिए यहाँ पर भी ये को वाक्य होने के बावजूद भी ये क्रिया रूप के कारण से यहाँ पर प्रयोग है, इसलिए ये मुख्य रूप से को वाक्य नहीं है, बल्कि क्रिया रूप के कारण से ये को वाक्य है। इसमें यदि को वाक्य के विषय में पूछा जाएगा तो को वाक्य मूल रूप से वो है, और उसके साथ साथ कौन से को प्रयोग होते हैं और उन को का कितना महत्व है, इस बात को समझाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही एक और भी प्रयोग है, वो क्या है कि को वाक्य साँचों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे को कर्ता सामान्यतः चेतन होता है, क्योंकि को वाक्य द्वारा अभिव्यक्त मनोभाव या अनुभूति को ग्रहण करने वाला कर्ता प्राणीवाचक संज्ञा ही हो सकता है। क्या बताया? को कर्ता सामान्यतः चेतन होता है। चेतन है सुधीर को बुखार है, यानी सुधीर को बुखार है, यानी सुधीर को ये पता है कि उसको फीवर है।
या सुधीर को बुखार है, उसके ताप से पता लग रहा है कि सुधीर को बुखार है। तो सुधीर को कर्ता सामान्यतः चेतन होता है और प्राणीवाचक संज्ञा होती है। को कर्ता में स्वेच्छा का अभाव होता है, मतलब अपनी इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकता। इन कार्य व्यापारों का कर्ता कोई नियंत्रण और इसके कार्य व्यापारों पर कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। सीता को इस बात का दुख है। को वाक्य द्वारा अभिव्यक्त भावों को 5 कोटि में भी रखा जाता है। 5 कोटि कौन सी हैं? शारीरिक अनुभूति जैसे बुखार, प्यास, नींद, खांसी, आराम, दर्द, ये सब। बौद्धिक अनुभूति जैसे मालूम होना, पता होना, आना, पता होना, ज्ञात होना, जानकारी होना आदि। मनोभाव दुख, खुशी, प्यार, घृणा, ग्लानि आदि है। पसंद, शौक, आदत, दिलचस्पी, रुचि। कुछ विशिष्ट मानवीय व्यापार, ज़रूरत, उपलब्ध, लाभ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये को वाक्य साँचों की कुछ विशेषताएं भी हैं जिनसे कि ये को वाक्यों का के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि कर्ता के बाद को उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नियमित रूप से वाक्य बनाने की व्यवस्था हिंदी तथा अधिकांश भारतीय भाषाओं की अपनी विशिष्टता है। ये केवल हिंदी में ही नहीं है, ये विशिष्टता अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होती है, जहाँ पर हम इसी तरीके के वाक्य देखते हैं। जैसे शेखर को बुखार है, हिंदी में कहेंगे शेखर को बुखार है। मराठी में कहेंगे शेखर ला ताप आहे। तमिल में कहेंगे शेख रुकू जुरम। मलयालम में कहेंगे सुधीरन्नु पनियाड़ू। कन्नड़ में कहेंगे शेख रनगे ज्वर आगे दे। बंगला में कहेंगे शेख रेर ताप आछे। यानी ये सुविधा परसर्ग की ये उसमें भी उपलब्ध है, यानी वहाँ भी परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। को वाक्य के बिना वाक्य नहीं बनाया जाता। तो आज हमने को वाक्य के विषय में जाना, कल हम क्रिया प्रधान वाक्य के विषय में जानेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब